स्वागत है आपका एनआईटी मित्र के अंदर। अपन ने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि लेंस का नियम, फैराडे के नियम। और इससे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो और उसमें किसी चालक को गति करा दें तो उस चालक के सिरों पर विभव पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? विभव पैदा हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? चालक के सिरों का विभव। ये क्या है? चालक के सिरों का विभव का विभव। अब देखो बच्चों, ई तो चालक के सिरों का विभव हो गया। बी क्या हो गया? जो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हम गति करा रहे हैं। वी क्या होगा? चालक का वेग, है ना। एल क्या हो? चालक की लंबाई। अब हम इससे बढ़िया चीज पढ़ते हैं, इसके उदाहरण। जैसे पहला है हवाई जहाज का उतरना। हवाई जहाज का उतरना। बच्चों मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूँ जो तुम्हारे दैनिक जीवन में बहुत कम है। देखो बच्चों, हमारा हवाई जहाज कुछ ऐसा होता है बेटा। है ना, हमारा हवाई जहाज कुछ ऐसा होता है। यहां हम बैठे रहते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, है ना। देखो बेटा, हवाई जहाज हमारा ऐसा उड़ता है। अब चूंकि हवाई जहाज हमारा ऐसा उड़ रहा है, हवाई जहाज के पंख है ना, है ना, बहुत बोलता हूँ ना, माफी चाहता हूँ बेटा इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आदत है मेरी। अब हमने अक्सर आसमान में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है। आसमान में उड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हवाई जहाज की उतरने या हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो पायलट बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। क्यों जरूरी है ध्यान में रखना? मैं बताता हूँ कारण क्या होता है। हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, हमेशा एन से एस की ओर रहता है। चुंबकीय क्षेत्र, हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की रहता है। एन से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हमारे, यानी हमारे पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी हमें मिल जाता है। होता क्या है कि जैसे ही ये जो हमारा प्लेन है, इसकी पंखुड़ियां ये एक चालक तार की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एल लंबाई के चालक तार की तरह काम करती है। जैसे ये हवाई जहाज है ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में उड़ता है, यानी कुछ भी चीजें पृथ्वी के आसपास होती है चुंबकीय क्षेत्र में उड़ेगी। तो अगर हमारा हवाई जहाज कुछ ऐसे उड़ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र को काट दे और इस सूत्र का पालन कर जाए, नहीं समझा? यानी अगर इसकी पंखड़ियां एक समान इस चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इसके सिरों पर एक जगह पॉजिटिव पैदा हो जाएगा और एक तरफ नेगेटिव पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? वोल्टेज। और जैसे ही वोल्टेज पैदा होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके धुआं उड़ जाएगा, पूरे विमान में करंट बह जाएगा, विमान फट जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर ऐसा होता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ बेटा, ऐसा होता क्यों नहीं। होता क्या है कि जब पायलट इस विमान को आसमान से नीचे उतारता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इसकी पंखुड़ियां नॉर्थ और साउथ की ओर रहें, यानी पंखुड़ियां कुछ ऐसे रहें, नॉर्थ साउथ ऐसे रहें या साउथ नॉर्थ, दोनों में से कैसे हो सकती है। क्यों ऐसी रखी जाती है? इसका कारण यह है कि बेटा अगर ये साउथ नॉर्थ रहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को काट नहीं पाती है। उतरते समय क्या करती है? काट नहीं पाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं। यानी फ्लक्स ग्रंथिका जो N5 होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र, वो कटा ही नहीं। जो चुंबकीय क्षेत्र नहीं कटा तो कोई विभव पैदा नहीं होता, तो हम आसानी से जमीन पर लैंड कर जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यानी जो हमारा पायलट होता है वो बहुत समझदार होता है चीज को लेकर। वो हमेशा जो विमान को उतारेगा हमेशा कोशिश करेगा कि उसकी पंखड़ियां एन और एस के पास की ओर ही रहे। अगर ऐसा रखेगा तो उस पर कोई विभव पैदा नहीं होगा। जब कोई विभव पैदा नहीं होगा तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर एन और एस काटती है बेटा। टर्बुलेंस वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम आती है प्लेन्स के अंदर, जो रहते हैं वो यही रहते हैं, है ना। विभव वगैरह पैदा नहीं होना चाहिए, बिजली पैदा नहीं होनी चाहिए। आसमान में देखते पॉजिटिव नेगेटिव पैदा हो जाते हैं, तभी तो हमारा बहुत तेज से बिजली करती है ना। वो सारी चीजें ध्यान में रखती है। तो हवाई जहाज उतारते समय बहुत सी ये सारी चीजें बहुत ध्यान में दी जाती है। और इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल और लूं तो बेटा दूसरा एग्जांपल में मैं बताऊं कि जैसे अपन दौड़ रहे हैं, है ना, अपन दौड़ लगा रहे हैं, कोई धावक है, यानी मैंने दौड़ लगाई। तो अगर मैं दौड़ लगाऊं कुछ ऐसा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एन और एस को काट दूं, ऐसे जाऊं खट करते हुए, है ना, तो होगा क्या कि मैं दौड़ लगा रहा हूं, मैं भी एक तरह से चालक हूं, मेरे अंदर प्लस माइनस दोनों है।
तो होगा क्या कि मैं अगर ऐसे दौड़ लगाऊंगा तो मेरे सिरे पर भी प्लस और माइनस पैदा हो जाएंगे, कहीं प्लस और कहीं माइनस, है ना, होंगे। तो जैसे ही मेरे शरीर पे प्लस माइनस पैदा हो जाएंगे तो मेरे अंदर भी वोल्टेज पैदा हो जाएगा। वो मेरे शरीर को अलग प्रकार से फायदा नुकसान दोनों कर सकता है, वो नहीं मैं बता सकता, बहुत ज्यादा डिटेल में पहुंच जाएगा। यानी हमारे शरीर में क्या पैदा हो गया, हमारी सर और पैर के बीच में विभवांतर पैदा हो गया। ये विभवांतर कैसे भी काम कर सकता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम दौड़ने के लिए ट्रैक बनाते हैं गोल गोल बनाते हैं। रीजन क्या है, सीधा भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, हवाई जहाज के लिए ट्रैक लंबा बना सकते हैं तो दौड़ने के लिए बना सकते हैं। ट्रैक इसलिए गोल गोल इसलिए बनाए जाते हैं कि विभव का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े। मान लीजिए कहीं लग भी रहा है विभव तो कहीं नहीं लगेगा, है ना, तो दोनों बातें वहां पर रहेंगी। इसलिए हमेशा दौड़ने के लिए ट्रैक जो है गोल गोल बनाए जाते हैं। और जो दौड़ते हैं अपन तो तब भी हमारे शरीर के अंदर विभव पैदा हो जाता है, इसी कारण, यही कारण है। होता क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र को काटता है हमारा चालक शरीर, जैसे चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा वैसे ही इसके अनुसार क्या पैदा हो जाएगा, विभव यानी वोल्टेज पैदा हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रेन की पटरियां, ट्रेन के अंदर भी पैदा होता है, दौड़ते समय हमारे शरीर में भी पैदा होता है, हवाई जहाज में भी पैदा होता है। यानी चालक तार को तुम गति करा दो, उस पर वैभव पैदा हो जाएगा। वैभव पैदा हो तो बेटा अगर सर्किट पूरा है तो धारा भी मिल जाएगी, है ना। तो मैं खुद जनरेटर बन जाऊंगा, है ना, दौड़ लगा देता हूँ सर, मैं जनरेटर बन जाऊंगा। चलिए, तो बेटा इसके लिए ये कुछ उदाहरण थे इसके। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।